नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सरकार ने औपचारिक तौर पर जून 25 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इसका एक औपचारिक गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था, उसमें भी 25 जून को याद किया गया था, उसकी कड़वी यादों को लोकसभा में। लेकिन सरकार ने ये सब जो किया है, इसके पीछे निश्चित तौर पर बहुत विचार के इस पर कोई निर्णय लिया गया होगा। वास्तव में पिछले 1 साल से लगातार या थोड़ा और पहले से मोदी सरकार पर निरंकुश होने का आरोप लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लग रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि संविधान संशोधन को लेकर के लगातार बात कही जा रही है। चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था कि अगर 400 की सीटें भाजपा इसलिए मांग रही है कि वो संविधान में बदलाव करना चाहती है। इसके अलावा संविधान बदल करके जो सबसे ज़्यादा नुकसान करना चाह रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार संविधान बदल करके करना क्या चाह रही है, वो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण वापस लेना चाह रही है, छीनना चाह रही है। ये सारे नैरेटिव बनाए गए और इसका भाजपा को चुनावी नुकसान हुआ। थोड़ा नहीं, बहुत चुनावी नुकसान हुआ। उसके कारण भाजपा को रोज चढ़ाया जा रहा है, रोज़ भाजपा पर कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन भाजपा लगातार इस मामले को एक तो जवाब बहुत मुखरता के साथ नहीं दे रही है और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है इन सब बातों का, इसलिए कि इसमें से आधी क्या ज़्यादातर बातें सच नहीं हैं। अब जब ये बात कही गई कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो लोग याद करेंगे कि संविधान की किस तरह से हत्या हुई थी। सबको मालूम है कि 1976 में जिस तरह से संविधान संशोधन किए गए, विशेष रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे 38 से 42 तक, उसने संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। यहाँ तक कि प्रेम्बल में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए गए। अब ये शब्द ऐसे थे जिन पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी और उस चर्चा के बाद इन शब्दों को नहीं डाला गया था। बाद में डाला गया है। सबको मालूम है कि किस तरह का दबाव था सरकार पर और क्या कारण थे जिनके कारण इन शब्दों को इंक्लूड किया गया। एक और उसमें था कि जुडिशल रिव्यू, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा पास बिल्स हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन हुए। लेकिन ये 38 से 42 तक के जो संविधान संशोधन है, वो बहुत महत्वपूर्ण थे और कहा यह जाता है कि इन संशोधनों ने संविधान की आत्मा को ही बदल के रख दिया। मतलब वो एकदम पूरी तरह से संविधान बदल गया। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही कहा जाता है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब जब राहुल गांधी या INDI अलायंस के बाकी लोग ये बात कहेंगे कि संविधान संशोधन सरकार करना चाहती है, आरक्षण वापस लेना चाहती है, या दलितों का या पिछड़ों का आरक्षण वापस लेना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, ये जो आरोप लगेंगे तो उनको याद दिलाया जाएगा जो जून
75 में, और जब तक 2 साल लगभग इमरजेंसी रही 18 महीने, तब तक सरकार ने क्या किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उस इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं उसमें से काफ़ी बड़ा वर्ग, विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद मुलायम सिंह जेल में थे, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही जिस एक्ट के अंदर उनको जेल में डाला गया था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो रखा। लेकिन अब वो कांग्रेस के सबसे मजबूत एलाई के रूप में उभरे हैं। उन्होंने इमरजेंसी को भुला दिया, उन्होंने सब कुछ भुला दिया। मुलायम सिंह जी अब रहे नहीं, लेकिन अखिलेश यादव को इमरजेंसी का निश्चित तौर पर अनुभव नहीं है, उसकी कड़वी यादें उनको समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो कांग्रेस के मजबूत एलाई के रूप में अब INDIA घटक का हिस्सा है। अब जब ये बात कही जाएगी तो इसका मतलब ये कि हर वर्ष अब ये संविधान हत्या दिवस को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट क्या, उसको याद किया जाएगा। वैसे ही जैसे पार्टीशन को लेकर के एक निर्णय हुआ है, इस सरकार ने किया है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो विभाजन विभीषिका हुई, पार्टीशन, 15 अगस्त 1947 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन ये जो 14 को विभाजन हुआ है और उस विभाजन का दंश ये देश अब तक झेल रहा है, उसको हर साल याद किया जाता है। वैसे ही ये इमरजेंसी वाला मामला कि इसको भी हर 25 जून को अब याद किया जाएगा, और जो नई पीढ़ी है उसको बताया जाएगा। कार्यक्रम होंगे, सेमिनार्स होंगे, चर्चाएं होंगी, इस पर बहस होगी, उनको बताया जाएगा कि क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने संविधान के साथ, और कौन संविधान के साथ अब तक खिलवाड़ करता रहा है, किसने सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव किया है, किसने सबसे ज़्यादा जो तानाशाही दिखाई है, किसने सबसे ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो जो लगातार राहुल गांधी या INDIA अलायंस के नेता लगातार आक्रामक हो रहे थे, कई बार आक्रामकता, ज़्यादा आक्रामकता वो नुकसानदायक होती है। जोश में थोड़े दिन तक ये लगता है कि इसका बहुत मजबूत प्रभाव, बहुत ज़ोर से प्रभाव और इसके इम्पैक्ट बहुत उससे हो रहे हैं, लेकिन वो उल्टा पड़ता है। बीजेपी ऐसा लग रहा था, या सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो लगातार बैकफुट पर हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें अब लोगों तक पहुंचेंगी, लोगों तक जाएंगी, और इसके प्रभाव भी होंगे। तो ये जो सरकार ने ये फैसला किया है, अब इस पर जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, बहुत सारे आयोजन होंगे। उन आयोजनों में इन सारी चीज़ों को चर्चा किया जाएगा, और ये हर साल इसको याद किया जाएगा। तो जैसे संविधान को लेकर के एक दिवस डिसाइड किया गया है, वो मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक दिवस मनाया जाता है, विभाजन विभीषिका दिवस हो गई, और ये अब नया हो गया संविधान हत्या दिवस जो है। तो इनके दूरगामी परिणाम होंगे, और इन पर जो लोग अब तक संविधान को लेकर के लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा संविधान बदलना चाह रही है और आरक्षण के खिलाफ है, उनको भी बहुत सारी जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसलिए कि जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के खिलाफ है भाजपा, उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब मुलायम सिंह यादव की या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इन लोगों ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को
नहीं होने दिया था, मना कर दिया था। बाद में वो उसको वो लागू हुआ, लेकिन इस सरकार ने, मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी की सरकार, इसका विरोध करती रही है। लेकिन चूंकि इस बात को इतने जोरदार ढंग से, और जो एक जिस इकोसिस्टम की बात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कही थी कि एक इकोसिस्टम है जो इस तरह के झूठी सूचनाओं को लगातार फैलाता है, और वो इकोसिस्टम जो है वो इस देश में ही नहीं, इस देश के बाहर तक फैला हुआ है, और उससे बहुत ताकत मिलती है बहुत सारे संगठनों को। तो ये जो एक इकोसिस्टम ने ये सूचनाएं पूरी फैलाई थी, चाहे संविधान बदलाव को लेकर के, चाहे बाकी मसलों को लेकर के, उसको एक अब जवाब देने की तैयारी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जो मामला ये कहा जा रहा था कि दलित वोट या दलितों का या शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीन लिया जाएगा, उस पर भी लोगों को अब समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मुश्किल प्रश्न ये है कि ये इतना टची इसलिए हो जाता है कि भारत में संविधान, जो संविधान की किताब, वो उससे ये देश गवर्न होता है, लेकिन उसका उस नाम के साथ बाबा साहब का नाम जोड़ दिए जाने के कारण अब वो किसी धर्म ग्रंथ के बराबर वाली स्थिति हो गई है। अगर आप उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो एक बड़ा सेक्शन जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, किसी के भी खिलाफ, जो भी इसकी बात करेगा, और कम से कम नैरेटिव स्तर पर उसका बहुत प्रभाव होता है। तो अभी संविधान को लेकर के जिस तरह से संविधान में बदलाव को बाबा साहब के संविधान में बदलाव से जोड़ दिया गया था, वो दलितों के मन में ठीक नहीं गया। लेकिन उनको अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये जो नैरेटिव फैलाया गया था, ये गलत नैरेटिव फैलाया गया था, और ये संविधान ना कोई बदल सकता है, ना आरक्षण जब तक जब तक इस तरह की स्थिति नहीं आ जाती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अपने आप को एम्पावर्ड फील करे, तब तक आरक्षण कोई नहीं हटा सकता है। तो ये एक बड़ा वो है। लेकिन उस नैरेटिव को जवाब देने के लिए जो नैरेटिव गढ़ा गया था, जिस नैरेटिव ने भाजपा को इस चुनाव में नुकसान किया गया है, इस तरह की सूचनाएं, रिपोर्ट्स आई हैं कि इस नैरेटिव ने बड़ा नुकसान किया है। 3 जो बड़े मसले हैं, संविधान में बदलाव, दलितों का आरक्षण, तो ये जो चीज़ें हैं इनका बहुत प्रभाव पड़ा है, ये इन चुनाव में पड़ा था। तो उस नैरेटिव को कहीं न कहीं रोकना, तोड़ना होगा, इसलिए कि राजनीति, डेमोक्रेसी में जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो महत्वपूर्ण है, और वो भारत में लगातार होती है। चुनाव फिर आने हैं, अभी 3 प्रदेशों के चुनाव होने हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, उसके बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं, और भी इस तरह के लगातार चुनाव होते रहेंगे। तो उन सब दृष्टि से ये इस नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बनते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।